Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है और ये चैप्टर 7 के अबाउट जाएंगे हम. तो पी ब्लॉक स्टैंडर्ड 12th में हमारा चैप्टर चल रहा है 7. सो इसके पार्ट टू में आज हम बात करेंगे ग्रुप 15 के अबाउट. तो चैप्टर 7 पार्ट 2 पी ब्लॉक. तो स्टैंडर्ड 12th में जो ये चैप्टर चल रहा है हमने इसे ग्रुप 15 की स्टार्टिंग कर दी है. ग्रुप 15 में हमने इनके जनरल बिहेवियर बता दिए, जैसे लाइक फिजिकल कैरेक्टर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया. और आज हम डाइनाइट्रोजन और एनामलस नेचर मीन्स बिहेवियर पर डिस्कशन करेंगे. सो स्टूडेंट, आज का पहला टॉपिक है एनामलस बिहेवियर ऑफ डाइनाइट्रोजन. एनामलस बिहेवियर ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ही ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट है. एनामलस बिहेवियर क्या होता है अगर हम स्टैंडर्ड 11th में देखें तो भी हमें क्लियर किया गया है टॉपिक. बोलते हैं द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 15 ग्रुप नाइट्रोजन हैज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन कंपेयर टू द रेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, इट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर. तो ग्रुप 15 में और इसके अलावा और भी पी ब्लॉक के सब ग्रुप में पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर. सो एनामलस बिहेवियर की बात करें तो फिर नाइट्रोजन की कौन सी एनामलस बिहेवियर है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, हम इसको देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन is a diatomic but other element of this group is polyatomic except bismuth. इस ग्रुप के एलिमेंट में देखें तो नाइट्रोजन डायटोमिक है. एज एग्जांपल मैं समझाऊँ तो नाइट्रोजन N2 है बट रेस्ट एलिमेंट लाइक P4 है, फास्फोरस. तो ये टेट्राटॉमिक है और ये डायटोमिक है. पहला एनामलस नेचर, एनामलस बिहेवियर. अब हम बात करेंगे सेकेंड. नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल एंड एड्स and non-metallic nature decrease with increasing atomic size. मतलब ग्रुप में फास्फोरस भी नॉन मेटल है बट नॉन मेटालिक नेचर देखा जाए तो नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट है और ये नॉन मेटालिक नेचर जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं वो रिड्यूस होता जाता है. नेक्स्ट एनामलस बिहेवियर की बात करेंगे हम. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक बट other element oxide are amphoteric or basic in nature except phosphorus. नंबर 4. तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड 100% कह सकते हो कि एसिडिक होते हैं, अदर के कैसे होते हैं, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई halide of nitrogen is unstable
except NF3, unstable and explosive. But trihalide of other element is stable. नंबर 5 की बात करें हम यहाँ, तो ट्राइहाइड्राइड नाइट्रोजन अनस्टेबल है, बट NF3 स्टेबल है एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर है, बट ट्राइहाइड्राइड ऑफ अदर एलिमेंट इज स्टेबल इन नेचर. नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन is monomeric, but oxide of other element is dimeric, like nitrogen trioxide, nitrogen pentoxide exist in same phase, but oxide of phosphorus P2O3 get converted in P4O6 and P2O5 get converted in P4O10. That's all. So this is the anomalous nature of the nitrogen. Number 6, oxidation number. Oxidation number of nitrogen is -3, but rest of element is -3 to +5. Next point, nitrogen hydride of nitrogen is non-toxic, but hydrides of other element like PH3, SH3 are toxic in nature. Next one, 8, nitrogen form p-pi bonding in molecules, but other element of this group form p-pi, d-pi and d-pi bonding. Nitrogen only form a NH3 type of halide, but rest of element form MX3 as well as MX5 type halides. So that is the anomalous nature of the nitrogen. So student, पार्ट 2 ग्रुप 15 की बात करें स्टैंडर्ड 12 में पी ब्लॉक में, anomalous nature of nitrogen. वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि इस ग्रुप के टॉप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट होती, दैट इज कॉल्ड anomalous behavior. And nitrogen also shows now anomalous behavior in group 15. So what are different properties of nitrogen rest element of the same group? Now first one, nitrogen exist होता है in diatomic phase in their group, but other element now exist in tetratomic, that is considered polyatomic, except bismuth. Bismuth is a metal, so now exists in monatomic phase. Now second thing, nitrogen is a non-metal and non-metallic nature from top to bottom. Now decreases with increase in atomic size.
एंड नाउ सेकेंड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट तो एसिडिक है, बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट के एम्फोटेरिक या बेसिक है, जैसे बिस्मथ का बेसिक होता है, आर्सेनिक एंटीमनी का एम्फोटेरिक होता है, फास्फोरस का भी एसिडिक होता है। एंड देन ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटालाइड नहीं बनाता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन नाउ हाईली अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव होते हैं, बट उसमें देखा जाए तो NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोनोमेरिक। मोनोमेरिक मीन्स अगर नाइट्रोजन जो भी ऑक्साइड फॉर्म करता है ऑक्सीजन स्टेट करने के बाद और वही फॉर्म में स्टैंड रहता है लॉन्ग टाइम तक एटमॉस्फेयर में, इसका डाइमेराइजेशन नहीं होता, बट अदर एलिमेंट का डाइमेराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में ग्रुप 15 में -3 ऑक्सीजन नंबर +5 भी दिखा सकता है, बट हम पुट करने की बात करेंगे यहाँ पर। बट अदर एलिमेंट नाउ शोज -3 to +5, दैट इज द anomalous बिहेवियर। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक अमोनिया NH3। हाइड्राइड ऑफ अमोनिया means hydride of nitrogen like ammonia is non-toxic, non-poisonous, but hydride of other element like PH3, ASH3, arsenic hydride, phosphine हो गया, are highly toxic in nature. Nitrogen form p-pi bonding in molecules. नाइट्रोजन से p-pi बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि उसके ग्रुप में अगर देखा जाए तो उसके d ऑर्बिटल absent है, but rest are been form p-pi d-pi or d-pi bonding. Nitrogen only form NH3 type of halide, but rest of element form what kind? MX3 and MX5 type of halide due to the presence of orbital. So nitrogen only ट्राई बनाता है और उसका रीजन है यहाँ पर बात करें तो d ऑर्बिटल का ना होना. So that is the anomalous nature of nitrogen in group 15. Then after अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं स्टूडेंट तो दैट्स क्लियर है कि इसमें अब इंक्लूडेड पार्ट दो है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको स्टडी करेंगे जिसमें डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज एंड नाइट्रिक एसिड एंड लास्ट इज ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस. सो स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे डाई नाइट्रोजन की. सो डाई नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन. सो डाई नाइट्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की. फर्स्ट प्रिपरेशन डाई नाइट्रोजन फर्स्ट प्रिपरेशन है. हम बात करेंगे डाइटोनेट in commercially dinitrogen is prepared by condensation and distillation of एयर. कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर. हम एटमॉस्फेरिक एयर को कलेक्ट करते हैं, एक वेसल के अंदर उसका कंडेंसेशन करा देंगे. कंडेंसेशन के आफ्टर हम उसका डिस्टिलेशन कराएंगे. ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट सेपरेट आउट. लाइक इन वन वेसल हमने कलेक्ट कर लिया एटमॉस्फेरिक एयर को जहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन, ऑक्सीजन का 90 केल्विन. सो दैट्स क्लियर है. अगर हम वापस से इसको इवापोरेट कराएंगे तो फर्स्ट नाइट्रोजन एलिमिनेट होगी. तो कमर्शियल लेवल पर इन लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को कलेक्ट करके उसका कंडेंसेशन एंड देन डिस्टिलेशन कराते हैं. सेकेंड मेथड में जाएंगे और बात करेंगे इन लेबोरेटरी. In laboratory, dinitrogen is prepared by reaction of ammonium chloride and
sodium nitrite. So ammonium chloride now treated with sodium nitrite at high temperature and gives dinitrogen plus twice H2O plus NaCl. But dinitrogen obtained by this method having in less extent NO and HNO2. सो स्टूडेंट, इस मेथड से जो हम नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं वो डाइनाइट्रोजन में लेस एक्सटेंट में HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड होते हैं. सो दिस मिक्सचर passed through mixture of concentrate sulfuric acid and potassium dichromate. So now dry nitrogen is obtained. That is the second method of preparation of dinitrogen. Next, number 4 हम बात करेंगे from ammonium dichromate. Ammonium dichromate means on thermal decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate on heating at high temperature gives dinitrogen, chromium oxide and water like NH4 whole twice Cr2O7 at high temperature gives N2 plus Cr2O3 plus 4H2O. That's all. Last, number 4 from azide compound. सो अजाइड कंपाउंड की बात करें यहाँ पर तो पॉइंट है क्या, मेटल अजाइड लाइक जैसे सोडियम अजाइड हो गया Na3N हो गया यहाँ पर थ्राइस Na2 twice N3 and at temperature gives twice Na plus thrice N2. That's all. Barium azide Ba N3 का whole twice at high temperature now gives barium plus thrice N2. That's all. So that is the number of method that utilized for preparation of nitrogen in lab and industries. So now 4 method here: laboratory, commercial labor, laboratory method, other industrial method. सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, ये तो प्रिपरेशन होंगे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो नहीं पॉइंट्स हैं. सो बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके यूज़ और प्लस इन पर डिस्कशन करेंगे हम लोग. तो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन जो टर्म्स हमारे यहाँ पर, उसके लिए जाएंगे. पहला, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर नाइट्रोजन के अबाउट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है.
Second, it is less soluble in water. वाटर में डाइनाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ही लेस है, मीन्स 23.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ डाइनाइट्रोजन सॉल्युबल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब of the volume at 273 Kelvin टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो डाइनाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ही लेस है, क्लियर। एंड देन आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 238.5 Kelvin and freezing point approx is 198.2 Kelvin. So that is very low now, freezing point and boiling point both. And number 4th, dinitrogen is very less reactive, but its reactivity increase with increase in टेम्परेचर। तो बहुत ही लेस रिएक्टिव डाइनाइट्रोजन है, बट रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड नंबर 5th, it has 2 isotopes, N14 and N15। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं यहाँ पर, N14 एंड N15। बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन की टूवर्ड जाएं तो हमें ऑलरेडी पता है कि केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पर हैं तो क्या है, नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिविटी की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत कम रिएक्शन देंगे नेचर में ऑलरेडी नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 है, बट फिर भी उनके बिटवीन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज़ हाईली स्टेबल है, और इनका कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता विथ अदर सब्सटेंस, अदर गैस या सॉलिड, जिससे भी हो, इसलिए इनके रिएक्शन नहीं होते, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती। तो ऐसे केस में इनके प्रोडक्ट भी बहुत कम है और रिएक्शन रेट देखा जाए तो बहुत ही लेस मिलेंगे आपको। सो स्टूडेंट, क्या रिएक्शंस हैं, पहले हम बात करेंगे इनके पार्टिकुलर कुछ मेटल से रिएक्शन है जो डायरेक्ट कंबाइन होती है। तो हमने ये चीज़ें स्टैंडर्ड 11th के एस ब्लॉक में हमने स्टडी किया है कि एस ब्लॉक के ग्रुप 1, ग्रुप 2 के 2 मेटल जो अपने ग्रुप में एनामलेस नेचर दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशन दिखाते हैं, lithium or magnesium, and both directly combine with the atmospheric nitrogen and form their respective nitrides. So first reaction, ऐसे तो नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, लिथियम and magnesium both metal directly combine with lithium and magnesium both metal directly combine with the dinitrogen form lithium nitride and magnesium nitride, like Li. Now here 3 Li 6 Li plus N2 and now gives twice Li 3N lithium nitride. Similarly, magnesium react with the dinitrogen form Mg3N2, that's all. सो इसके रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत लेस रिएक्शन है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन, सेकेंड, डाइनाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइन with oxygen at 2000 or more Kelvin temperature form NO.
क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। मीन्स N2 plus O2 at 2000 Kelvin temperature, that is very high and gives twice NO. Gives twice NO. And next and last reaction that related to the nitrogen. Now third, formation of ammonia by Haber प्रोसेस। तो बाय हैबर प्रोसेस ये पॉइंट्स हो गया। अब बात करेंगे अपन तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। N2 combined with the 3H2 and gives N2 plus 3H2. In presence of Fe catalyst, molybdenum promoter gives twice NH3. And delta H is minus 46.1 किलोजूल पर मोल। 2 मोल के लिए इसका डबल होगा 92.2, बट 1 मोल के लिए ये वैल्यू हो गई। टेम्परेचर आपका 773 केल्विन टेम्परेचर, 200 बार प्रेशर अप्रॉक्स। सो दैट इज द मेथड दैट यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्रीज बाय हैबर प्रोसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज now its uses of dinitrogen. So chemical properties of dinitrogen and physical properties. Chemical properties, as we know that now nitrogen is very less reactive. So student, so reaction due to this reason now reaction of the dinitrogen is very less. सो बहुत लेस मेटल एंड नॉन मेटल से रिएक्ट करता है और बहुत लेस कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट दैट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस। लाइक अगर हम यूज़ की बात करें तो बहुत सारे इनके बेस्ट पॉइंट है, मतलब बेस्ट यूज़ है। कहाँ पर बात करें तो पहले जैसे एज ए कूलेंट्स डाइनाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को हम एज ए कूलेंट्स यूटिलाइज करते हैं इन रेफ्रिजरेटर, राइट। एंड ये दैट इज़ द फर्स्ट यूज अगर हम देखें अपन। सेकेंड थिंग नाउ डाइनाइट्रोजन गैस इज आल्सो यूज्ड, डाइनाइट्रोजन गैस यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जाएंगे हम और इसके अबाउट स्टडी करें तो N2 इज यूज टू प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर में भी यूटिलाइज करते हैं हम, राइट। नंबर थर्ड, एज ए कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलेंट्स यूटिलाइज करते हैं, राइट। इट इज आल्सो इट इज यूज्ड for creation of inert atmosphere। इलेक्ट्रिक बल्ब में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए हम डाइनाइट्रोजन को फिल करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन इज ए इनर्ट गैस, बट इन कंपेयर टू द इनर्ट गैस नाउ डाइनाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। सो दैट्स क्लियर है। समटाइम्स हम यूज करते हैं नाउ डाइनाइट्रोजन इन इलेक्ट्रिक बल्ब इंस्टेड ऑफ ऑर्गन। सो ऑर्गन में एम्प्लॉइज करते हैं एंड ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द क्रिएशन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्रीज हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ यूज। सो स्टूडेंट, जिन पॉइंट पर हमारा आज डिस्कशन चल रहा है पार्ट 2 ग्रुप 15 पी ब्लॉक, तो इस पार्ट के अबाउट जाएं तो यहाँ पर हमने जो आज पॉइंट जिस पर हमारा डिस्कशन चला वो है एनामलस बिहेवियर ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो एनामलस नेचर ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड देन आफ्टर
preparation properties and use of dinitrogen. So now 2 point in group 50 is completed. Next point हमारा जो रेस्ट ऑफ पॉइंट है वो है नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक ऑक्सीड ऑफ फास्फोरस एंड देन ग्रुप 16, 17 and 18. So in included part के अकॉर्डिंग now preparation properties and use of dinitrogen is completed. So student आज पार्ट 2 में बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट 3 में रिमेनिंग पॉइंट जो ग्रुप 15 के इंक्लूड होंगे उनको कंप्लीट कराया जाएगा. थैंक यू.